बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अदारा शमारियात ने मरदमशुमारी के अदाद शुमार का तखमीना जारी कर दिया है। अदारा शमारियात के मुताबिक सिंध की आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है। कराची डिवीज़न की आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ होने का तखमीना लगाया गया है। सिंध में 100% खाना शुमारी नहीं हुई। 97 लाख घरों को जियो टैग किया गया। ज़राए के मुताबिक कराची में मरदमशुमारी का अमल 1 हफ्ता बढ़ाया जा सकता है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी हाँ, देखिए यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी इदारे शुमारियात के ज़िम्मेदार आए थे। उनसे हमारी एक गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, जिसमें ये मालूम हुआ कि तकरीबन मुल्क में 14 करोड़ अफराद की मरदमशुमारी हो चुकी है और सूबा सिंध की जहाँ तक बात है तो 97 लाख तकरीबन जो है मरदमशुमारी हो चुकी है 97 लाख घरों की। तो 1 करोड़ घरों की तकरीबन तखमीना है सूबा सिंध में 1 करोड़ घर, क्योंकि 100% अभी तक उन्होंने बताया कि नहीं हुई है। ख़ास तौर पे कराची के कुछ इलाकों की मरदमशुमारी ताख़ीर से शुरू होने की वजह से उसमें ताख़ीर का इम्कान है। हालांकि 4 अप्रैल तक मुद्दत है, लेकिन इसमें ये इम्कान है कि कराची की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। कराची डिवीज़न की आबादी जो तखमीना लगाया जा रहा है, एस्टिमेटेड जो है 2 करोड़ से ज़ायद होगी और सूबा सिंध की जो तखमीना एस्टिमेटेड आबादी है वो 6 करोड़ से ज़ायद होने का तखमीना लगाया गया है। मुल्क की आबादी बताया जा रहा है कि 25 करोड़ से ज़ायद होने का इम्कान है, तखमीना है, जबकि अब तक होने वाली मरदमशुमारी के अदाद शुमार के मुताबिक सूबा सिंध में 97 लाख घरों को जियो टैग किया गया है। और बताया ये गया, ये ऑन दी रिकॉर्ड बताया गया है कि 60% मरदमशुमारी का अमल हो चुका है। और ये भी बताया गया तकरीबन मरदमशुमारी का जो अमल है वो 85 लाख अफराद की मरदमशुमारी हो चुकी है, लेकिन ये बताया गया ये तकरीबन 50% से भी कम है, यानी ये 85 लाख डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। तो अंदाज़ा ये है, ये फिगर्स हतमी नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि कराची की आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ करेगी। उसके अलावा एक बड़ा यहाँ तज़ाद था, एक तकरार या कंट्रोवर्सी थी सूबाई सिंध हुकूमत की कि उनको डेटा तक रसाई नहीं दी जा रही। वो मसला भी अब हल हो गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध को पासवर्ड फराहम किया गया है और जितने असिस्टेंट कमिश्नर इस अमल में शामिल हैं उनको भी पासवर्ड फराहम किया गया है। सबके सबकी डेटा तक रसाई है और ये मसला जो है हल हो जाएगा। 6 से ज़ायद अफराद फ़ी कुंबा या फ़ी ख़ानदान का जो तखमीना है, 2017 में भी यही था कि फ़ी कुंबा जो तखमीना था या जो मरदमशुमारी हुई उसमें 6 से ज़ायद अफराद हर ख़ानदान में मौजूद थे। तकरीबन इस नई मरदमशुमारी में भी यही सिलसिला है और अगर 14 करोड़ आदमशुमारी हो चुकी है या अब तक जो अंदाज़ा है तो 25 करोड़ से ज़ायद होने का तखमीना लगाया जा रहा है। 4 करोड़ घरों का खाना शुमारी अब तक हो चुकी है। 4 करोड़ को अगर 6 से मिलाएं तो 25 से 26 तक ये हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। 1 अप्रैल तक मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा, 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल को इस्लामाबाद में इसका जायज़ा लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी मुद्दत बढ़ाने की तो फैसला किया जाएगा। जी अच्छा, आज इस तनकीद की जाती रही है कि एक बिल्डिंग को एक घराना भी गिना गया है। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, तो इन्हें कैसे दूर किया जाएगा? जी, कराची में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। सियासी पार्टियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज तक बरकरार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का यहाँ पर इजलास हुआ था, कल भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। MQM का कल गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ, उन्होंने भी आज तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और यही जो आप फरमा रही हैं कि कराची में एक मसला तो ये है कि अभी तक भी कई इलाकों की खाना शुमारी नहीं हो सकी है, कई घरों तक मरदमशुमारी का अमला भी नहीं गया है। जब खाना शुमारी नहीं होगी तो लाजमी है उन घरों की मरदमशुमारी यानी इंसानों की जो गिनती है वो भी नहीं हो सकेगी। तो ये भी एक सवाल है। और कई घरों में पहले मरहले में खाना शुमारी हो चुकी है, अब तक मरदमशुमारी के लिए अमला नहीं गया। घरों में बता के गए हैं कि दूसरी बार आएंगे, शनाख्ती कार्ड तैयार रखिएगा, लेकिन
वो भी नहीं आए हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो अपनी जगह पे बरकरार हैं, लेकिन जो चीफ सेंसस कमिश्नर हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र, उनका कहना है कि वो बड़े फेयर तरीके से मरदमशुमारी का अमल जारी है। अभी तक 8-9 रोज़ हैं इनके बकौल के पूरे मुल्क में, इन 8-9 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कराची में इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर मुकम्मल नहीं होती है मरदमशुमारी तो कुछ दिनों का इजाफा किया जाएगा। ये चीफ सेंसस कमिश्नर का कहना है, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि एक हफ्ते से या 15 रोज़ तक इजाफा हो सकता है। जी, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब कंपनियों का आटा शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गया है। कंपनियों ने आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं, बात करेंगे। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में महंगाई का राज रमज़ान में भी हम देख रहे हैं। और बिलखुसूस बात करें आटे की, तो मुख्तलिफ जो कंपनियों का आटा है वो ताहाल सस्ता नहीं हो सका है, बल्कि कंपनियों के आटे की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। 10 किलो का आटा जो कि 1460 रुपये का था, वो तकरीबन 95 रुपये इजाफे से 1555 रुपये पहुँच गया। और इसी तरीके से 5 किलो का आटा जो है तकरीबन 790 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़रीद कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं फरीद साहब, कंपनियों का आटा क्यों सस्ता नहीं हो पा रहा, क्या वजूहात है? लेकिन आटा तो सब एक मिलों में बनता है, उसी के ब्रांडेड अपने नाम के लोग निकालते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड कहलाता है। अब गवर्नमेंट ने इस साल आटे के कमिश्नर कराची ने आटे के रेट नहीं फिक्स किए, इसलिए कि ये वफाक से और सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक़ होता है, तो जिसकी वजह से ये आटे के रेट भी अब वो बात नहीं आ रही जो डिमांड होनी चाहिए थी। रेट इतने ज़्यादा हाई है कि जो अभी फसल भी आ गई है, गवर्नमेंट क्रॉप देगी तो लाजमी बात है कि उसके बाद रमज़ान के बाद ही ये रेट कम होंगे, इससे पहले कम नहीं होते नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे फरीद कुरैशी। इनका कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी है और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि गंदम की सप्लाई अगर हुकूमत की जानिब से की जाएगी तो यकीनन इसके रेट जो हैं वो कम होंगे। लेकिन रमज़ान मुबारक में आटे की कीमतों में कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे। ताहम रमज़ान के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से गंदम की फराहमी के बाद आटे की कीमतों में जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, अपडेट कर रहे थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई में गिरफ्तार जाली करेंसी नोट की बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए हैं। क्या इंकशाफात किए गए हैं, जानने के लिए बात करेंगे शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई में गिरफ्तार जाली करेंसी नोट के बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए हैं। बताया गया है कि कराची में जाली करेंसी नोट गर्दिश में है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के सनसनीखेज़ इंकशाफात बेशतर जाली करेंसी नोट खुसूसी रोशनी में भी जो है शनाख्त नहीं किए जा सकते। मुल्ज़मान के गिरोह डॉलर, सऊदी रियाल, पाउंड और दरम के जाली करेंसी नोट बना सकता है। जाली करेंसी नोट बनाने का धंधा पेशावर से चल रहा है। ये भी इंकशाफ है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान इमरान और शहीदुल्लाह खान ने जाली करेंसी बनाने वाले फैजुल्लाह का नाम उगल दिया, जिसको और फैजू के नाम से जो है पहचाना जाता है। मुल्जिम जो है मलीर, सरजानी, कोरंगी, नॉर्थ नाज़माबाद और लियारी में जाली करेंसी नोट फरोख्त करता था। मुल्ज़मान ने इंकशाफात किए हैं। जबकि ये भी बताया गया है कि जाली करेंसी नोट की खरीदो फरोख्त सोशल मीडिया के जरिए भी जो है की जाती है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान का गिरोह में ख़वातीन भी शामिल है। जाली ख़वातीन भी शामिल हैं इस गिरोह में। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक ताहाल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो सका, वजूहात क्या हैं, बताएंगी आदिया नाज। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरा ट्रैक जो है वो झंपीर से भुलारी तक अभी तक जो है वो ठीक नहीं हो सका है। और मुमकिन तौर पर जो गाड़ियाँ ताख़ीर से आती हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और इसके अलावा जो महकमा रेलवे का निज़ाम है उसके तहत अगर बात करें तो बेशतर ट्रेनें ऐसी हैं जो कि सैलाब की वजह से बंद की गई। उनमें से कुछ ट्रेनें ताहाल जो है वो नहीं चलाई गई हैं। और इस हवाले से महकमा रेलवे कोई टाइम फ्रेम देने से जो है वो कासिर है। यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह की हो चुकी है कि जो भी ट्रेन यहाँ से या तो रवाना की जाती है या मुल्क के किसी भी हिस्से से कराची आती है तो उसके साथ इजाफी बोगियां जो हैं वो ज़रूर लगा दी जाती हैं। लेकिन जो बंद ट्रेनें हैं उनको चलाने के हवाले से महकमा रेलवे की जानिब से किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। कौन कौन सी ट्रेनें इस वक्त बंद हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो शालीमार एक्सप्रेस, इसके अलावा जो है वो शाह हुसैन एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस
और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो अभी तक नहीं चलाई गई है, और ये सारी बुलान मेल भी उन्हीं में शामिल है। और बुलान मेल का तो एक अहम इशू ये भी है कि कोयटा पर जो ब्रिज ख़राब हुआ था उसकी मुरम्मत का काम जो वो तेज़ी के साथ जारी है। जैसे वो ब्रिज इंतज़ामिया कहती है मुकम्मल हो जाएगा तो बुलान मेल को चला दिया जाएगा। बाकी जो दीगर ट्रेनें हैं वो कब चलाई जाएंगी, इस हवाले से महकमा रेलवे कोई भी अपडेट करने के लिए। मेहरान टाउन की सड़कें खस्ता हाली का बाइस तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं। तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और हर गुजरते दिन के साथ मेहरान टाउन की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार होती जा रही हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें कि मेहरान टाउन की जो सड़कें हैं वो तबाही के दहाने पर मौजूद हैं। खस्ता हाली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं जिसकी वजह से शहरियों को गुजरते वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी यहाँ पर शहरियों से बात हुई, शहरियों का यही कहना है कि 12 बार अपील करने के बावजूद जो है अब तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकी है। सड़क तबाही के दहाने पर मौजूद है, कोई मुरम्मत नहीं हो सकी है। जब शहरी इस सड़क से गुजरते हैं तो उनकी गाड़ियों को भी नुकसान होता है, सड़क हादसात का बाइस भी बनती है, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सड़क की तामीर जो है वो अब तक नहीं हो सकी। धूल मिट्टी के बाइस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एलर्जी की शिकायत और सांस के मसाइल जो है वो यहाँ पर आम होते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम को चाहिए कि सड़क की मुरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाएं ताकि शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक में चार्ज पार्किंग माफिया भी सरगर्म हो गई है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर व डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर तकरीबन 1 साल कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 28 साइट्स पर चार्ज पार्किंग फ़ीस जो है वसूली से रोक दिया गया था और फ्री कर दिया गया था इन मकामात को। लेकिन गाहे बगाहे ये रिपोर्ट सामने आती रही हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से गैर कानूनी तौर पर चार्ज पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ DC सेंट्रल ने हिदायत की थी रेस्क्यू डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने की। आज एक ऐसी कार्रवाई हुई है नाज़िमाबाद में जहाँ से एक गैर कानूनी तौर पर चार्ज पार्किंग फ़ीस वसूल करने वाले नौजवान को जो है वो पकड़ा गया है। हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, ज़हीर अहमद ख़ान। उनसे जानते हैं क्या ये सारा मामला है और ये चार्ज पार्किंग फ़ीस जो है कहाँ वसूल की जा रही थी। देखिए, पूरे सेंट्रल के अंदर 28 ऐसी साइडें हैं जिनको फ्री जोन किया गया है, वहाँ कोई पार्किंग की फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमें इत्तलात मिलती है, हमारे पास खबर आती है, हम फौरी वहाँ कार्रवाई करते हैं। वहाँ से बंदे जो होते हैं उनको वहाँ लाके पुलिस के हवाले करके इनकी FIR काटी जाती है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये अब तक कितने केस ऐसे जो है वो रजिस्टर्ड कराए जा चुके हैं और मज़ीद फर्दर, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में शॉपिंग के लिए शहरी बड़ी तादाद में निकलते हैं तो ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं, उनके सदेबाब के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा कल पहला रोज़ा, आज दूसरा रोज़ा है और हमारी कार्रवाई जारी हैं। हमने सेंट्रल के अंदर जहाँ हमारे पॉइंट है, हमारी टीम रेस्क्यू, हमारे एंटी क्रोचमेंट और पार्किंग डिपार्टमेंट जो है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जहाँ भी इत्तला मिलती है वहाँ से फौरी बंदा लाके मुकामी थाने में उसकी FIR करवाते हैं। बिल्कुल, गैर कानूनी फ़ीस जहाँ वसूल की जाएगी वहाँ पर इंतज़ामिया हरकत में आएगी। ये कहना था फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट। अपडेट करने के लिए। माह रमज़ान में भी गैस के मसाइल ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और अफ्तारी के औकात में भी गैस की फ्राहमी मामूल पर ना आ सकी और लो प्रेशर मामूल बन गया है। सहरी के वक्त भी गैस की बंदिश का सिलसिला नहीं रुक सका है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरख्शां सोसाइटी, मलीर ए एरिया और कुरैशी मोहल्ले में कार्रवाइयाँ की गई हैं। मलीर ए एरिया में 100 घरों को बिजली चोरी फ्राहमी पकड़ी गई है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मलीर ए एरिया में के इलेक्ट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजली चोरी करके 100 से ज़ायद घरों को फ्राहम की जा रही थी। अब आपको बताएं, लियारी में भी सरकारी बचत बाजार लग गया, मगर सब्जी, कुकिंग ऑयल और मुर्गी का सिर्फ एक ही स्टॉल कायम किया गया है। काविश मेमन वहां से अपडेट करेंगे। अवाम की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत ने जो सस्ते बाज़ार लगाने का दावा किया था अब उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के शाह मिठाई हॉल में। यहाँ भी जो है वो बचत बाज़ार लगाया गया है और यहाँ पर सब्ज़ी के स्टॉल भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है उसके स्टॉल्स भी मौजूद हैं, मुर्गी के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और सरकारी लिस्ट पर कहीं ना कहीं हमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सरकारी लिस्ट में मुर्गी का गोश्त है वो 570 रुपये रिटेल प्राइस रखी गई है, उसी पर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन जो ख़रीदार है उनकी तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। उसकी यकीनन एक बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि आज इतवार का रोज़ है, सुबह के औकात में जो कराची के शहरी हैं वो देर से उठते हैं और रमज़ान मुबारक का मौका भी है। लेकिन इक्का दुक्का ख़रीदार मौजूद हैं। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं, उन्होंने ख़रीदारी भी की। अम्मा बताइएगा, रेट में आम मार्केट की निस्बत कितना फ़र्क है?
फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, जितनी मार्केट में मुर्गी मिलती है यहाँ पर भी उतनी है फ़र्क। सब्जी वगैरह आपने खरीदी? सब्जी भी वही है, आलू प्याज मार्केट में दाम यही है, इधर भी यही है। तो आवाम के लिए फिर क्या फ़ायदा है ऐसे बाज़ारों में आने का? हाँ वही तो है ना, फिर मार्केट से ही ले ले, इधर भी थोड़ा बहुत अभी पर आएगा फ़र्क। आज 2 दिन हुए हैं ना, तो अभी आएगा। हाँ ये है, हरी प्याज है मार्केट में महंगी है, यहाँ पे 40 की पाव मिली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ख़वातीन हैं जो ख़रीदारी करने आई हैं सुबह के औकात में, उनका ये कहना है कि आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर यकीनन जो सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है कीमतों के हवाले से, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुनाफाखोरी आम मार्केटों में होती है उनसे कम अज़ कम बचा जा सकता है। यहाँ पर माह सयाम में शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। आलू, टमाटर और प्याज महंगे होने लगे हैं। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 20 रुपये इजाफे से 120 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये इजाफे से 140 रुपये किलो पर जा पहुंची है। करेला 40 रुपये कमी के बाद 160 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होने लगा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ECL से नाम निकलने के बाद पहली बार बैरून मुल्क रवाना हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन भी लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन अमारात एयरलाइन की परवाज़ EK 603 के ज़रिए कराची एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुए। इनका नाम अदालत की इजाज़त से ECL से निकाला गया था। कुछ बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो बाबरकत महीने में शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बात करेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, जहां एक तरफ लोग जो है 3 से 4 बजे तक अपनी ड्यूटीज़ वगैरह वाइंड अप करने के बाद घरों को चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शख्सियत हैं जो कि इस तपती धूप में भी जो है अपनी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, चाहे वो रोज़ा हो, मौसम ख़राब हो, बारिश हो। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल समंदर पर, जो कि हमारे साथ मौजूद है कुछ लाइफ गार्ड्स, इनसे भी जान लेते हैं। भाई, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है ज़ाहिर है, और इंसानी खिदमत तो हर एक पे फ़र्ज़ है, और इन ज़ाहिर है, और जब कोई रमज़ान के टाइम ज़ाहिर है लोग आते होंगे यहाँ पे सैर व तफरी के लिए रमज़ान के टाइम पर, तो किस तरह उनकी जानों को बचाते हैं मतलब आप लोग, और रमज़ान के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग उसको बचाते, उसको मना करते पानी पे आप लोग नहीं जाओ, फिर भी नहीं समझते, आते हैं तो फिर लोग डूबते हैं। वो लोग समझते नहीं है, लोग को समझा के ये हाल हो जाता है, फिर भी डूबते हैं। बाद में बोलते हैं हम लोग को बचा ले, बचा के भी क्या फ़ायदा है, लोग समझते नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि इंसानी खिदमत तो ज़ाहिर है हर एक पर लाजिम है, फ़र्ज़ भी है। उनका ये कहना था कि हम 24 घंटे जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर लाइफ गार्ड्स बल्कि जो एम्बुलेंस के रज़ाकार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो इस तपती गर्मी में जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त का जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री है, लेकिन जो दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री तक जाएगा। लेकिन इस तपती धूप में भी जो है ये लाइफ गार्ड्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। दारुल उलूम नमीमिया के सरबराह और सदर तंजीमुल मदारिस मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं सदका फ़ितर और फ़िदिये की कम अज़ कम मिकदार 320 रुपये फ़ीकस है। अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक माह रमज़ानुल मुबारक में फ़ितरा और फ़िदिया अदा करें। गंदम का आटा 2 किलो चक्की वाला फ़ितरा और 1 रोज़े का फ़िदिया 320 रुपये फ़ीकस मुकर्रर है। MKM ने राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 239 के ज़िम्नी इंतखाबात समेत 11 यूसीज़ पर 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनने पर मुशावरत की जाएगी। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास जो है दोपहर 2:30 बजे MKM के आर्जी मरकज बहादुराबाद में होगा। इजलास में NA 239 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी, जबकि इस अहम तरीन इजलास में 11 यूनियन कमेटियों में 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनने पर भी अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। इस इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर MKM पाकिस्तान जो है अपने आइंदा के लाए अमल भी तय करेगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।